रामू एक छोटा सा गांव में रहने वाला सीधा साधा आदमी था। उसकी शादी शीला से हुई थी, जो तेज तर्रार और बातों की धनी थी। शादी के शुरुआती दिनों में उनका रिश्ता प्यार और सम्मान से भरा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे रामू को महसूस हुआ कि शीला हर बात पर हुक्म चलाने लगी थी। रामू सुबह उठते ही खेतों में काम करता और शाम तक थका हारा घर लौटता। घर आते ही शीला उसे नई नई शिकायतों और कामों की सूची थमा देती। रामू को महसूस होने लगा कि उसका जीवन केवल आदेश मानने और शिकायतें सुनने तक सीमित रह गया है। एक दिन रामू ने अपने दोस्तों से अपनी समस्या साझा की। दोस्तों ने सुझाव दिया कि वह शांतिपूर्वक शीला से बात करे और उसे समझाने की कोशिश करे। रामू ने ऐसा ही किया, लेकिन शीला ने इसे मजाक समझ लिया और कहा, तुम बस बहाने बनाते हो, घर का काम और चिंता सब मेरे ही हिस्से में है। रामू निराश हो गया और कहा, मुझे अब कुछ करना चाहिए। वह गांव के ज्ञानी बाबा के पास गया। बाबा ने उसकी बातें ध्यान से सुना और एक कहानी सुनाई। एक किसान के पास एक घोड़ा था जो दिन रात मेहनत करता था। किसान हमेशा घोड़ा से खुश रहता, लेकिन कभी उसकी मेहनत की कद्र नहीं करता। एक दिन घोड़ा थक गया और उसने काम करने से इनकार कर दिया। किसान ने समझा कि वह बिना घोड़ा के कुछ नहीं कर सकता। उसने घोड़ा की देखभाल शुरू की और उसका सम्मान करना सीखा। बाबा ने रामू से कहा, कभी कभी इंसान को अपनी अहमियत दिखानी पड़ती है, लेकिन यह काम संयम और समझदारी से करो। रामू ने बाबा की बात गांठ बांध ली। अगले दिन से उसने अपना व्यवहार बदल लिया। वह काम करता, लेकिन बिना किसी शिकायत के। शीला ने महसूस किया कि रामू अब पहले की तरह बातें नहीं करता और हर बात पर चुप रहता है। कुछ दिन ऐसे ही चले। शीला को चिंता होने लगी कि कहीं रामू नाराज तो नहीं है। एक शाम जब रामू चुपचाप बैठा था, तो शीला ने उससे पूछा, क्या बात है, तुम इतने चुप क्यों हो? रामू ने धीरे से कहा, मैं सोच रहा हूँ कि शायद मैं तुम्हारी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा हूँ, इसलिए मैं अब बस अपना काम करता हूँ और ज्यादा कुछ नहीं कहता। शीला को एहसास हुआ कि उसने रामू को कितना परेशान किया था। उसने उससे माफी मांगी और वादा किया कि अब वह हर बात प्यार और समझदारी से करेगी।